लोग जो भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, हम लोग जो भी खुद के लिए सीखते हैं, जो भी भावना अपने अंदर विकास करते हैं, उन भावनाओं का हमारा तो फायदा होता ही है। खुद के ऊपर फायदा होता ही है, परिवार के ऊपर फायदा होता ही है, साथ ही अन्य लोग जो कि किसी कारणवश शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, जो चीजों को नहीं समझ पाते हैं, हम उनके भी काम आते हैं। और वो जिनके हम काम आ रहे हैं वो भी गलत करने से बचते हैं, उनके हृदय में भी दया आता है। और इस तरह क्या होता है कि हम लोग सुकून भरी जिंदगी जीकर एक दिन हंसी खुशी ऊपर वाले के पास चले जाते हैं। अब बताओ, इतनी अच्छी जिंदगी हमें मिली है ना, आवाज नहीं। आज हम पढ़ेंगे ममता की मूर्ति। सोचिए, ये ममता की मूर्ति जिसके बारे में जीवन का गाथा आपके किताबों में लिखी हुई है, जिनके बारे में पढ़ा करके आपके अंदर एक अच्छी भावना जागृत करना चाहती है, यदि उसको आप ध्यान से नहीं सुनोगे प्यारे बच्चों, नहीं पढ़ोगे, तो आप तो नुकसान में रहोगे ही, साथ में आपके आस पड़ोस अगल बगल में रहने वाले लोग भी नुकसान झेलेंगे। तो हमारी जिंदगी जब इतनी खूबसूरत है, तो हम अपनी खुद के लिए ये जीवन को खूबसूरत बनाए, और साथ ही हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनको भी इस खूबसूरती का एहसास कराएं। और ये एहसास तभी कराओगे जब आप पूरे ध्यान से, पूरे मन से पढ़ाई करोगे। इनके जीवन गाथा को यदि आपने ध्यान से सुन लिया और इनका 10% बात भी आपके हृदय में रह गया, तो बच्चों यकीन मानो आप एक बेहतरीन इंसान बनोगे। उसके लिए इनका 10% बात भी आपके जहन में रहने के लिए इनकी पूरी बातों को आपको ध्यान से सुनना है, इनको समझना है कि आखिर क्यों इन्हें ममता की मूर्ति कहा जाता है। ममता मतलब क्या होता है? जिसके हृदय में बहुत सारा प्रेम हो, स्नेह हो। और किसके लिए? खुद के लिए नहीं। किसके लिए? सिर्फ अपने बाल बच्चों के लिए नहीं। किसके लिए? सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं। किसके लिए? सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं। ऐसा ममता, ऐसा स्नेह, ऐसा प्रेम जो वो सबके लिए बराबर हो। किन्हीं को भी कष्ट में देख ले तो उनके कष्ट से उनके हृदय को कष्ट होता था, और उस कष्ट से उसे निकालने के लिए वो जो ममता की मूर्ति है वो हर कोशिश करती थी और बड़े प्रेम से सेवा करती थी। इसीलिए जिन लोगों को लोग छूना नहीं चाहता है, जिनसे लोग दूर भागना चाहता है, ये ममता की मूर्ति उन्हें गोद में उठा करके सेवा करती थी। उनके घाव में भी मलहम लगाती थी। जो उनके अपने छोड़ देते थे, असहाय होते थे कि कोई सहारा नहीं होता था, वैसे व्यक्ति को ये ममता की मूर्ति अपने घर में आश्रय देती थी और पूरे मन से सेवा करती थी। तब जाकर के आज वो नहीं है हमारे बीच, फिर भी उनका नाम जब हमारे जुबान पे आता है तो गर्व होता है और लगता है कि काश वो दैवीय रूप, काश वो ममता की मूर्ति, वो ममता का गुण हमारे अंदर भी होता और हम भी उसी तरह लोगों की सेवा कर पाते। तो अगर हमने इतना सोचा है तो निश्चित तौर पे हम लोग भी वैसा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको सीखने का समय है। आप जानो कि लोग कैसे होते हैं और कैसे आप तक लाभ पहुंचाते हैं। बिना आपके संपर्क में रहे भी आप तक अपना लाभ पहुंचा देते हैं, जिससे कि आपका जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाता है। उसी में एक यहाँ पे है ममता की मूर्ति के बारे में। आइए उनके बारे में आपको बताते हैं। बड़े ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही अच्छी नारी है और उनका जीवन गाथा हम लोगों को बहुत कुछ सिखा देगी। बहुत साल पहले की बात है, एक बार अमेरिकी अधिकारी कैनेडी ने भारत में स्थित सेवा शिविरों का दौरा किया। भारत में बहुत सारा सेवा शिविर लगा जाता है, जैसे कि ब्लड डोनेशन वगैरह होता है ना, बहुत सारे अस्पताल होते हैं, बहुत सारे लोग सेवा शिविर लगा करके लोगों की सेवा करते हैं। तो अमेरिकी कैनेडी जो है वो भारत के इसमें स्थित सेवा शिविरों का दौरा करने के लिए निकली थी। एक शिविर में उन्होंने देखा कि एक रोगी उल्टी, दस्त और खून से लथपथ पड़ा था। मतलब एक ऐसा बीमार व्यक्ति था जो कि उल्टी भी कर रहा था, उसको पट्टी भी हो रहा था, लेटरिंग भी हो रहा था, दस्त उसी को कहते हैं। साथ में वो खून से भी लथपथ था। हो सकता है उन्हें और कोई चोट लगा हो,
उनके बॉडी से खून निकल रहा हो, तो ये तीनों चीजों से लोग घृणा करते हैं। यदि बहुत ज्यादा ब्लड निकल जाएगा तो माथा चक्कर होने लगता है, लोग देख करके उल्टियां करने लगते हैं, और किन्हीं का अगर पोटी देख ले, किन्हीं का उल्टी देख ले, तो लोग इससे दूर भागना चाहते हैं, नाक दाब लेते हैं, तरह तरह की वो प्रतिक्रिया देते हैं, जो कि रोगी को भी क्या होता है कि निराश करता है, रोगी को भी अपने नजरों में गिरा देता है। ऐसे रोगी को भी वो महिला देखो कैसे सेवा करती है। तो अमेरिकी कैनेडी ने क्या देखी कि वो एक रोगी उल्टी, दस्त और खून से लथपथ पड़ा था, एक महिला पूरे मन से रोगी की सेवा और सफाई में लगी थी। यह दृश्य देख कैनेडी के आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने महिला की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ? महिला अपने हाथों को देखकर बोली, यानी वो ममता की मूर्ति जो कि वो साफ कर रही थी उल्टी, साफ कर रही थी पोटी, खून साफ कर रही थी, तो उसके हाथों को, अपने हाथों को देखी और बोली, क्या बोली? उन्होंने महिला की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ? महिला अपने हाथों को देखकर बोली, ओह अभी नहीं, अभी ये हाथ साफ नहीं है। महिला कैनेडी बोले, नहीं नहीं, इन्हें गंदे कहकर इसका अपमान मत कीजिए, ये बहुत पवित्र है, इन्हें तो मैं अपने सिर पर रखना चाहता हूँ। यह कहते हुए कैनेडी ने उनके हाथों को अपने सिर पर रख लिया। क्या वो सही काम किए कि नहीं किए? क्या इससे उस ममता की जो मूर्ति है उनका मनोबल बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा? देखिए, वो तो सेवा कर रही थी, सेवा करने वाले को भी स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है। कई लोग आकर के, आप अच्छे काम भी कर रहे हैं तो आ करके वो इतने बुरे बोलकर जाएंगे कि आपका मनोबल गिरा देंगे, क्योंकि उनके नजरिए में भी वो शक्ति नहीं होती है कि वो सही गलत का फर्क कर पाए। लेकिन वो जो कैनेडी थे, उनके आंखों में वो शक्ति थे कि वो सेवा भाव को समझ पाए, और उस सेवा भाव के हिसाब से उन्होंने ममता की मूर्ति को सम्मान दिया, सम्मान पूर्वक शब्दों का इस्तेमाल किया। ये पवित्र हाथ किनके थे? मदर टेरेसा के थे। किनके थे? मदर टेरेसा के थे, जो सचमुच गरीब, असहाय, रोगी, अपाहिज आदि लोगों की माँ थी। क्या थी वो? माँ थी। इनका जन्म 27 अगस्त 1910 को ईस्वी को युगोस्लाविया के स्पोजे नगर में हुआ था। इनके बचपन का नाम था एग्नेस गोजाक्यू, माँ का नाम ड्राना फील तथा पिता का नाम निकोलस था। बचपन से ही इनके मन में सेवा का भाव था, इसी कारण इन्होंने नन बनने का निश्चय किया। नन का मतलब क्या होता है? नन का मतलब क्या होता है? सेवा भाव रखने वाली अविवाहित स्त्री, अर्थात नर्सेस जो है, नर्स की जो नौकरी करती हैं, मतलब वो कि आजीवन शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि शादी करने के बाद लोगों को लगता है कि हम मोह पास में बंध जाते हैं, परिवार के जाल से निकल नहीं पाते हैं, और हम कुछ परिवार बना करके इस जीवन को यूं ही नहीं चलाना चाहते, बल्कि हमारे देश में, हमारी दुनिया में जितने भी असहाय लोग हैं, हम उन सब की माँ, उन सब के लिए एक सेवा भाव रखने वाली स्त्री बनना चाहते हैं। वो शुरू से ही उनका ये मन था कि हम असहायों की सेवा करें और हम नन बन जाए, यानी वो कभी आजीवन शादी ना करें। अब देखिए, उनके दिल गरीबों, असहायों, रोगियों को देखकर उनका दिल सेवा के लिए मचलता रहता था। आखिरकार नहीं, यहाँ है, इसी कारण उन्होंने नन बनने का निश्चय किया। 1928 ईस्वी में वे दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट में शिक्षिका बनकर भारत आई। 1929 ईस्वी में उन्होंने कोलकाता के सेंट मेरी हाई स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। बाद में वे इसी विद्यालय की प्रधान शिक्षिका बन गई। गरीबों, असहायों, गरीबों को देखकर इनका दिल सेवा के लिए मचलता रहता था। आखिरकार 1948 ईस्वी में इन्हें विद्यालय छोड़ने की अनुमति मिल गई, अर्थात इनका जो है सेवानिवृत्ति हो गया, यानी वहां से ये रिटायर कर गई। ठीक है, इनका दिल किस चीज के लिए मचलते रहता था? गरीबों, असहायों और रोगियों को देखकर
उनकी सेवा के लिए इनका दिल हमेशा मचलता रहता था। ये असाधारण बात नहीं है, ये कोई साधारण बात है क्या कि नहीं दूसरे को देख करके तकलीफ में देख करके तकलीफ महसूस करना ऊपर वाला ये गुण किसी किसी में देता है कि आपके तकलीफ को देखकर, आपके भूख को देखकर हमको तकलीफ हो जाए। और वो थी ममता की मूर्ति, जिनके बारे में आज हम सभी गर्व से पढ़ रहे हैं। अब इन्होंने अपना जीवन दुखियों, गरीबों, कुष्ठ रोगियों आदि की सेवा में लगा दिया। अब पूरी दुनिया में इनकी पहचान मदर टेरेसा के रूप में हुई। इन्होंने नीली किनारी वाली सफेद साड़ी पहनना शुरू कर दिया। बाद में यह पहनावा सेवा भाव रखने वाली नर्सों की पहचान बन गई। क्या बन गई? पहचान बन गई। तुम ले लो प्रिया, हाथ उसका दुख गया।